हेलो डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक जिसे हम कहेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ये टॉपिक आपके प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे गए हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से होता है, रेजिस्टेंस को आप किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, उसके अंदर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। प्रतिरोधों का संयोजन आपने देखा होगा, फिजिकल ये जो डायग्राम होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है प्रतिरोध का, जिसके ऊपर 4 रंगीन पट्टियां होती, कार्बन वर्ण प्रतिरोध, कार्बन कलर रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। तो इनको कंबाइन करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं, जरा हमें समझना है कि वो 2 तरीके हमारे पास कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है हमारा ये वाला। ये वाले इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? इसी कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहा गया है श्रेणीक्रम संयोजन। देखिए, श्रेणीक्रम संयोजन का मीनिंग यहां पर यह होगा कि एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट से, सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट से अगर अटैच होता है तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, अगर ये करंट फ्लो हुआ, अगर ये करंट फ्लो हुआ तो जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही इसमें से जाएगा, उतना ही इसमें से जाएगा, जिसके कारण करंट तो सेम रहेगा पर पोटेंशियल भिन्न भिन्न होगा हर प्रतिरोध के सिरों पर। अगर आपको यहां पर कहा जाए, अगर आपको यहां पर कहा जाए कि यहां भिन्न भिन्न कौन है, तो हम यहां कहेंगे यहां भिन्न भिन्न वोल्टेज है। तो V1, V2, V3 ये टोटल नेटवर्क का वोल्टेज हो गया। V1 हो गया हमारा IR1, क्यों करंट तो सेम है, IR2 करंट तो सेम है, IR3 करंट तो सेम है। I को कॉमन लेके मैंने नीचे धकेल दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये सर्किट का वोल्टेज, ये सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं टोटल रेजिस्टेंस R सीरीज। R सीरीज हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर ऐसे के ऐसे मुझे अगर N रेजिस्टेंस मिलेंगे, अगर मुझे ऐसे के ऐसे N रेजिस्टेंस अगर मिलेंगे तो ऐसी सिचुएशन में R सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश RN होगा। और अगर R1 इज इक्वल टू R2 R3 डैश डैश RN सभी R होंगे, तो बताइए R सीरीज कितना होगा? R सीरीज हो जाएगा NR। कितना आ जाएगा? NR। ये हमारा कॉम्बिनेशन है सीरीज वाला, श्रेणी क्रम संयोजन। यही अगर दूसरा मैं कहूं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह का होगा। मैं इसका नाम देने वाला हूं समांतर क्रम संयोजन। क्या नाम दूंगा? समांतर क्रम संयोजन, यानी मैं कह दूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। गॉट इट? पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। देखिए, अगर मैं कहूं ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर देखिए एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इस पॉइंट से है, एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इस पॉइंट से, एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इस पॉइंट से है, इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इससे है, इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इससे है, इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इससे है, तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा हर एक प्रतिरोध का एक सिरा संधि बिंदु से और दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे संधि बिंदु से कनेक्ट है, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहेंगे। ओके, यानी यहां पर जो वोल्टेज आएगा, यानी जो करंट आएगी, वो इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, जिससे इसके सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम रह जाएगा। पोटेंशियल यहां पर क्या रह जाएगा? सेम हो जाएगा। तो जो डिफरेंट डिफरेंट है उसको हमें ऐड करना है, जो डिफरेंट डिफरेंट है उसको हमें ऐड करना है। अगर इस सिचुएशन के अंदर मैं कहूं तो ऐसी कंडीशन में टोटल करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, देन वी कैन से V इज इक्वल्स टू IR होगा, I इज इक्वल्स टू V बाई R, देन I इज इक्वल्स टू V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। गॉट इट? यहां इस V को नीचे पुट कीजिएगा, I बाई V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3।
फाइनली मैंने क्या कंक्लूड कर दिया, फाइनली मैंने कहा ये हो गया 1/r पैरेलल 1/r1 1/r2 और 1/r3। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ओनली फॉर द 3 रजिस्टर अगर वो किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूँगा 1/r पैरेलल हो गया है r1 प्लस r2, अगर n रजिस्टर है तो ये हो जाएगा प्लस 1/rn। 1/r पैरेलल अगर सभी सेम हो जाएं 1/r 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 डैश डैश 1/r, फाइनली मैं कह दूंगा 1/rp बराबर n इंटू 1/r, देन rp इज इक्वल्स टू बन जाएगा r बाई n। वेरी सिंपल, क्या बन जाएगा, rp इज इक्वल्स टू बन जाएगा r बाई हमारा n बन जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा का सारा फिनोमिना क्लियर हुआ सीरीज और पैरेलल का। तो सीरीज में तो देखिए हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस का सम करने के बाद वो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, पैरेलल में हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीरीज में कॉम्बिनेशन हाई मिलेगा या पैरेलल में, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, अधिक होता है। किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कि संलग्न परिपथ में धारा का मान बताइए, करंट इन द एडजॉइनिंग सर्किट विल बी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 30 ओम है, ये 30 ओम है, ये 30 और 30, ये देखिए इसका नेक्स्ट टर्मिनल इसके फर्स्ट से है, तो ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं। सीरीज में है तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 ओम हो गया। ये 60 यहाँ लगेगा, ये 60 और ये 30 पैरेलल हो गया। तो बताइए रेजिस्टेंस टोटल कितना आ गया, 1/r पैरेलल 1/30 1/60, 60 एलसीएम ले गया 2 1 3/60 आ गया। r पैरेलल हो गया 60/3, r पैरेलल हो गया है 20 ओम। क्लियर है ये। मुझे करंट चाहिए, I इज इक्वल्स टू V बाई R बनेगा, ये 2/20 हो रहा, खच खच 1/10 एम्पियर हमारा सही ऑप्शन सी है, सही ऑप्शन हमारा सी है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? किस तरह से सीरीज में हम कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंस को और पैरेलल में रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहना चाह रहा है, ये वाला देखिए, ये कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध 6 ओम का है, धारा का मान 0.5 है, पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ बताना है। तो देखिए हमें टोटल करंट लाना है, अगर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस लाना है तो हमें रिजल्टेंट चाहिए। ये तीनों के तीनों किस में है, पैरेलल में, यानी R बाई N करूंगा तो 6/3 करूंगा, कितना आएगा 2 ओम, यानी इस पूरे की वैल्यू आ चुकी है 2 ओम। यहां देखिए ये दोनों हो गया 12 ओम सीरीज में है और ये हो गया पैरेलल में, तो 12 इंटू 6/12 प्लस 6 कितना आ गया है 4 ओम, यानी ये सर्किट ऐसे बन गया, ये आ गया और ये आ गया, ये 0.5 एम्पियर करंट आ रही है। अब ये हैं 2 ओम और ये कितना आया है फाइनली 4 ओम। हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लाना। अब ये सीरीज में है, सीरीज में तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 6 ओम। हमें विभवांतर चाहिए, V इज इक्वल टू IR, I कितना है 0.5, ये 6 10, ये कितना हो गया 30, खच खच 3 वोल्ट हमारा सही ऑप्शन सी आएगा। क्लियर है? आई होप आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और उसके ऊपर ओरिएंटेड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ऐसे ही जबरदस्त बेसिक फिनोमेना फिजिक्स के मैं लेकर आ रहा हूं हमारी इस संजीवनी सीरीज में, जो आपकी तैयारी को बहुत जबरदस्त बना रहे, बहुत बेस्ट बना रहे। तो बिल्कुल आप ऐसे ही रोचक और बेहतरीन फिनोमिना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए निरंतर जुड़े रहें हमारे इस चैनल के माध्यम से। मैं ऐसे ही और वीडियोस और टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।